हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप गुजरात बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के डीओकी पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारा वो है अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एक्वस मीडियम इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है इन ऑप्शंस के अंदर से। तो ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑप्शन है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दिख रहे हैं आपको, मिथाइल को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, तो इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, यानी सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन और लास्ट में आता है टर्शरी अमीन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए आप, तो ये पहला है प्राइमरी अमीन, ये क्या है आपका, ये भी प्राइमरी अमीन और ये CN लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो हमारा अलग ही हो गया, CN अलग से ग्रुप आ गया हमारा। तो इसमें हमें अलग इफेक्ट देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमारा सेकेंडरी हो गया और ये भी हमारा सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा इस तरह का सेकेंडरी है। ठीक है, एक तरफ एराइल ग्रुप है और एक तरफ NHCH3 है, यानी एल्काइल एराइल है, दोनों ग्रुप आ गए। ठीक है, तो एराइल ग्रुप जो होता है वो लेस बेसिक होता है एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो हम लास्ट में देखेंगे। तो हमारे यहाँ पहले तो देख लेते हैं सेकेंडरी, ये रहा, और इसके अंदर एल्काइल है, दो एल्काइल ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप है, तो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इससे तो ये ज़्यादा हो गया। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी एराइल ग्रुप, हाँ सॉरी, एल्काइल ग्रुप है, तो ये इससे भी ज़्यादा होगा। यानी अगर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक तरह से ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड। अगर एराइल नाइट्रो कंपाउंड आपको दिया गया है, एराइल नाइट्रो का मतलब क्या होता है, ये आपको बेंजीन रिंग के साथ दिया गया है। ठीक है, ये नाइट्रो बेंजीन मतलब हमको ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू द एमीन, यानी इसमें से हमको एमीन बनाना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा H2PD रिडक्शन करने के लिए सबसे फेमस है ये, तो ये तो हर जगह काम कर जाता है हमारा। ठीक है, फिर है LiRH4, ये जो है जनरली हम एल्काइल ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर के लिए हम लोग जनरली लेते हैं ये, तो जैसा कि यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो CH3CH2 ये आर ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। फिर हम देख पा रहे हैं ये C6H5NO2, यानी इसमें तो हमने एल ले लिया, इसमें भी हम LiLH डाल के एजोमिन बना देंगे। लेकिन आप देखिए एक बार कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो एमीन तक ले जाए। ठीक है, ये हमें एमीन तक लेके जाना है। तो एमीन ले जाने के लिए एक पहला ऑप्शन ये सही है, ये एमीन में ले जाने के लिए एल्काइल ग्रुप के लिए तो सही है, पर एराइल के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एमीन नहीं बनाएगा। जब एराइल कंपाउंड्स में डालेंगे तो आप देख सकते हैं एजोबेंजीन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, तो इसके लिए इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर FeHCl डालते हैं या SnHCl डालते हैं तो हमें क्या होगा, ये एराइल एमाइन भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एराइल एमाइन नहीं मिल रहा है, एल्काइन अमीन तो मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा कि जो कि दोनों में प्रेफरेबल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन हमें बनाना है किसमें से, फ्रॉम एन एल्काइल हेड में से। ठीक है, एल्काइल हेड हमको दिया गया है, इसमें से हमको क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन बनाना है। ठीक है, RNH2 बनाना है हमको। ठीक है, RNH2 थोड़ा छोटा बना लेते हैं, RNH2। ठीक है, तो फिर साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ CH2, दूसरा ये भी है कि इसके अंदर CH2 ऐड होना चाहिए, मतलब इसका होमोलोगस सीरीज जैसा कंपाउंड मिलना चाहिए। तो इन द कार्बन चेन द रिएजेंट यूज टू सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन का कंपाउंड है जो हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए लेंगे, तो ये हम जनरली पढ़ा हुआ है, ये ऑप्शन है हमारा KCN हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि KCN में आपको CN मिल जाएगा और यही बाद में RCH2NH2 बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो एक बार देखो, जैसे हमारे पास RX था, अगर हम इसमें KCN डालते हैं, ठीक है, KCN डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे ये K और माइनस KX हो जाएगा, K और X निकल जाएगा। अब दूसरा क्या है कि इसके अंदर R जो CN है, RCN जो बचा है, इसके अंदर से क्या होगा, RCH2 डबल वन, सॉरी डबल वन क्या बोल रहा हूँ, RCH2NH2
ये आपका बन जाएगा। तो ये CH2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हमको KCN के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा सी, बाकी दूसरे में हमको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर दिया हुआ है द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमीन, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर हम जनरली ये ऑप्शन डी का इस्तेमाल करते थे, अगर आपने देखा हो तो। नीचे एक बार देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन भी दी हुई है आपको, ये रिएक्शन एक बार देखिए। जैसे हमको मिलता था थैलेमाइड, ठीक है, तो हम इसमें KOH डालते थे। अब KOH में ही क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा, -H2 हो गया। तो K रिप्लेस कर देगा H को, तो हमारा कंपाउंड बनेगा ये, ठीक है। दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे पोटेशियम आ ही गया है। फिर हम RH डालेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ से ये जो हमारा K और X है, थोड़ा कैसा बना दिया, यहाँ से देखते हैं, K और ये X निकल जाएगा, R रिप्लेस करके यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो ये कंपाउंड, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, K+ आयन दिया हुआ है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम लगा है और ये पीछे थैलेट है, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेट, ठीक है। तो पोटेशियम थैलेट, तो ये ऑप्शन हमको दिया हुआ है कौन से में, ये दिया है हमको ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें ये दिया हुआ है। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि द बेस्ट एजेंट ऑफ कन्वर्टिंग 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो ये 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड को हमें कन्वर्ट करना है किस में, 2-फिनाइल प्रोपेन एमाइन में, ठीक है। एमाइड को कन्वर्ट करना है, एमाइड जो है एमाइड, इसको कन्वर्ट करना है एमाइन में, ठीक है, एमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे फेमस रिएजेंट हमको पता है कि LiLH होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ईथर की प्रेजेंस में। तो वो जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन कैसा है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है आपको, तो देखिए ये हमको दिया है 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड। तो ये अमीन आपका फंक्शनल ग्रुप, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन, ठीक है। 2 पे हमको ये दे दिया फिनाइल, तो ये क्या 2 फिनाइल और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, और क्या है ये CONH2 है, ध्यान से देखो, ठीक है। CONH2 खुद क्या है, एमाइड है ना, CONH2। तो ये क्या होगा 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड। अब इसमें हमने डाल दिया गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये इतना जो भाग है, इस भाग को कन्वर्ट करेगा किसमें, CH2 में। तो यहाँ जो बना देखो, ये CH2 बना, यहाँ पे कार्बन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ बीच में होगा कार्बन, यहाँ एक H ऊपर एक H नीचे। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा किस में, ये कन्वर्ट हो गया हमारा यहाँ से इतना भाग जो है CONH2 जो था वो कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट हुआ है। तो ये भाग कन्वर्ट हुआ इसमें, तो इसका नाम क्या है 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन। तो हम LiAlH4 की इथर के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं किस में, 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड में, तो प्रोपेनामाइन बन जाएगा 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। तो यहाँ पे होफमैन डिग्रामाइड जो रिएक्शन है, सॉरी ब्रोमामाइड जो रिएक्शन है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो इनमें से कौन सा कंपाउंड शो करेगा। तो एक बार हम देखते हैं होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता था। जैसे हमारे पास होता था RCONH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते थे किसके साथ में, Br2 + 4NaOH, ये हमारे पास होता था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। फिर इसमें से क्या बनता था हमारा, इसमें से हम लोग बनाते थे प्राइमरी अमीन। जैसे RCONH2 बन गया RNH2, प्लस में इसके साथ में हमारे पास था 2NaBr, मतलब जो भी है हमारे पास में उस हिसाब से निकल जाएगा। प्लस में 2H2, 2 है 3 है, क्या है एक बार आप देख लेना, 2H2 और क्या बचेगा यहाँ पे Na2CO3 और आ जाएगा हमारे पास Na2CO3, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन आप एक बार चेक करो। तो जो हमने यहाँ पे देखा ये RCONH2, तो R तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हमको AR दिया है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ ARNH2 है, तो ये तो नहीं आने वाला, एनिलीन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है ARCONH2, या R की जगह AR रखो अगर आप, तो ARCONH2 आ जाएगा। ये नाइट्रो है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो आ जाएगा। तो हमें एमाइड ग्रुप भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एमाइड ग्रुप है
और एमाइड ग्रुप क्या शो करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको बैठा के ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये हमने बनाया मिथाइल एमाइन। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ में। ठीक है, HNO2। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते थे Na2 प्लस 2HCl। ये वही रिएक्शन है हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली। ठीक है, फिर इसमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखते थे, केल्विन लिखते थे तो 273 से 278। ठीक है, तो ये वाली हमारी रिएक्शन थी। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हमको मिलता था वो जो लिखा उसके बाद में RN2 प्लस, और अगर हमने X लिया है तो X और Cl लिया है तो HCl लिया है तो Cl माइनस। ठीक है, फिर ये तो हमारा हो गया, हमारा डायोजोनियम सॉल्ट बन गया। फिर इसमें हम वाटर डाल देते थे और वाटर डालने के बाद हमको एल्कोहल मिल जाता था। ठीक है, तो ये वो वाली रिएक्शन है हमारी। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है कि इसमें कौन सी गैस निकलेगी। तो इसमें गैस निकलते हुए आपको देखना है, तो ये लास्ट वाला स्टेप देखो एक बार। ठीक है, ये वाला स्टेप। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो है ये N2, तो ये हमारा N2 निकल जाता था नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे एक HCl भी निकल जाता था। ठीक है, तो ये HCl तो हमें नहीं लिया, हमें गैस पूछी हुई है तो हम क्या करते हैं N2 गैस लेते हैं। तो यहाँ पे N2 गैस निकलती थी इस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में N2 गैस दी हुई है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा N2 गैस। तो ये रिएक्शन आपको याद होगी। ठीक है, तो वही रिएक्शन रही है हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें दिया है हमें एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन गिव। तो हमें प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवानी है यहाँ पे किसके साथ में, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। तो यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, जगह खाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं जैसे हमें प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, मान लेते हैं हमें प्राइमरी एमीन में दिया हुआ है CH3NH2। ये मान लिया हमने प्राइमरी एमीन है। ठीक है, थोड़ा छोटा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, CH3NH2 ये हमारा हो गया प्राइमरी एमीन। अब इसकी हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हम एसिड एनहाइड्राइड से। मान लेते हैं वो एसिड एनहाइड्राइड ये है। ठीक है, ये O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको सही से बना लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी CH3। ये है इस तरह से हमारे पास। ठीक है, अब जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ये कोई भी एक बॉन्ड तोड़ सकते हो, अब ये वाला भी तोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमने ये तोड़ दिया, मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर से एक H जो है, एक H मिलेगा ये नीचे वाले कंपाउंड को, ये वाले को। तो ये तो क्या निकल गया हमारा माइनस में CH3COH, मतलब कि इथेनॉइक एसिड है ना ये वाला, इसको अगर H देते हम लोग, इसको H दे दिया और ये वाला पूरा, ये वाला पूरा इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, थोड़ा इसको भी ऊपर लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो जो हमारा CH3 था वो लिखा हमने, NH लिखा। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा बचा था वो बचा था CO और इधर बचा था CH3। तो ये कंपाउंड हमारा बनता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम इसका अगर आप बताओ, नामकरण करो इसका, तो इसका नाम क्या बनता है। एन के ऊपर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इस बनता है एन मिथाइल। ठीक है, एन मिथाइल, और ये जो क्या है ये हमारा है इथेनामाइड। तो एन मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, तो ये एक तरह से एमाइड बनना है हमारा, क्या बन रहा है, एमाइड बनना है। ठीक है, या एसिटामाइड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा ये बना। इसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट में एक चीज़ और थी ना, यहाँ पे हमने बोल रहे थे कि CH3COOH इथेनोइक एसिड भी बन रही है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या हुआ है। देखो ये जो दिया हुआ है, यहाँ मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पे ये जो बना है ये वाला, ये बनी हमारी इथेनोइक एसिड, और इतना भाग जो जुड़ गया था कहाँ पे, यहाँ नीचे देखो ये वाला। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो हमारा आंसर आया वो क्या जो बना, लास्ट हमारा एमाइड बना। तो हमारा इसका आंसर आएगा क्या, एमाइड। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा एमाइड बना हमारा। और एमाइड का नाम हमने नीचे देखा ही है, क्या नाम है एमाइड का हमारे का, एन मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन। तो एजो कपलिंग रिएक्शन में कौन कौन नहीं जाता है, किसके साथ में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में। तो एनिलीन जाता है, फिनोल जाता है, एनिसोल जाता है, नाइट्रोबेंजीन नहीं जाता है। तो इसकी रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, नीचे हमको दी हुई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने देखी होगी, यहाँ पे एच होगा, इसके यहाँ पे भी एच होगा, इसके यहाँ पे भी एच होगा। ठीक है, तो इनके लास्ट लास्ट भाग पे एच होगा, तो ये क्या करेगा,
एच, जैसे यहाँ एच है तो ये HCl निकल जाएगा, ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ये लेफ्ट वाला बेंजीन, ठीक है, बीच में 2 N, N और N, और यहाँ पे हमारा एनिलीन वाला भाग जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले रिएक्शन में ये हो जाएगा, दूसरे में ये और तीसरे में ये, तो इसमें नाइट्रो भाग लेगा नहीं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो इसमें से वीक ब्रोंस्टेड बेस कौन सा है, ये हमें देखना है। तो अब 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे NH2 फिनॉल दिया हुआ है यहाँ पे। तो फिनॉल तो एसिड होता था बहुत अच्छा, तो ये तो बेस में आएगा ही नहीं। तो हमारा क्लियरली यहाँ पे तो ऑप्शन दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है फिनॉल जो हो जाएगा वो वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर बचा है हमारा, चैप्टर नंबर 10, उसके MCQ कल अपलोड करने वाले हैं। तो सब लोग तैयार रहिएगा इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।